शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतवर्ष की ये भूमि है सुर, राग, धर्म, संस्कृति, कला और दर्शन की। यह भूमि है माता सती के रक्त की। यह है रक्त शक्तिपीठ देवी मां चामुंडा एवं तुलजा भवानी। सुबह 6 बजे की आरती होती है सबसे प्रथम, स्वयं प्रातःकाल की आरती, और तब से मंदिर की शुरुआत होती है। उसके पहले माता जी का अभिषेक, स्नान वगैरह सब कुछ संपन्न होता है जो पंडित करते हैं। प्रातःकालीन आरती के साथ में जगमगा उठती है संपूर्ण धरा। दक्षिण में मां नर्मदा और उत्तर में शिप्रा नदी के किनारे बसी है शौर्य, पराक्रम, अध्यात्म, संत एवं माता की सबसे प्राचीन नगरी देवास। एक कहानी यहाँ की ये प्रचलित है, दोनों जो देवी हैं, प्राचीन समय से राजा विक्रमादित्य का राज्य था और उस समय राजा भर्तरी यहाँ पर आए थे जब पूरी जो मंदिर था वो वन के समान था, कुछ पगडंडी भी नहीं थी। उस समय उन्होंने माता के कन्या के रूप में साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। फिर उनको माता जी का एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक अंश अपने अंदर, मतलब उन्होंने महसूस किया एक वाइब्रेशन, और तब से वो तपस्वी हुए यहाँ पे। और उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि राजा शीलनाथ जी महाराज, शिवोम तीर्थ जी महाराज और शीतलनाथ जी महाराज जिन्होंने यहाँ पे तपस्या, तो ये तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारी देवी। तो ये यहाँ का इतिहास, और दोनों देवी साक्षात स्वयं प्रकट हुई है, इन्होंने यहाँ पर किसी ने स्थापित नहीं किया। जब भी राजा भर्तरी आए थे उन्होंने भी साक्षात माता के दर्शन प्राप्त किए। हमारे भी पूर्वजों से हमें पता चलता आया है ये चीज कि माता साक्षात यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई है। उन्होंने किसी ने भी मंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रकट करवाने की कोशिश नहीं की है। ऐतिहासिक दृष्टि से देवास को दो अलग अलग मराठा रियासतों का गढ़ माना जाता है। 18वीं शताब्दी के पूर्व में मराठाओं के पुआर वंश के भाइयों जीवाजीराव जूनियर और तुकाजीराव सीनियर के द्वारा मूल राज्य की स्थापना की गई। देवास यानी देवियों का वास, दोनों देवियों का वास रहा है यहाँ पे, और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। दोनों माताएं बहनों के रूप में यहाँ पे स्थापित है। माँ तुलजा भवानी बड़ी माता और माँ चामुंडा छोटी बहन के रूप में दोनों बहनें यहाँ स्थापित हैं। जब यहाँ पे राज परिवार रहते थे तो देवास जूनियर की का मंदिर था तुलजा भवानी का, और देवास सीनियर के पास था माँ चामुंडा का मंदिर। मान्यताओं के आधार पर दोनों देवियां जागृत अवस्था में हैं। दोनों के बीच बहनों जैसा प्रेम है। स्वयं वो यहाँ पर अपनी इच्छा से आई है। एक रक्त बीज के रूप से जानी जाती है चामुंडा माँ देवी की, रक्त गिरा था, और ये अर्ध शक्तिपीठ के रूप से भी प्रसिद्ध है। यह देवी नाथ संप्रदाय की इष्ट देवी मानी जाती हैं। यहाँ शिखर दर्शन का विशेष महत्व है। वैसे दोनों वंशों की कुल देवी तो माँ तुलजा भवानी है और हमारी स्थान देवी माँ चामुंडा है। इन दोनों माताओं के आशीष से ही हर काम इस परिवार में हुआ है, और उनके आशीष से ही देवास भी उन्नति और विकास के पथ पे चलता है। अष्टमी और नवमी के दिन राज परिवार यहाँ पूजन, हवन और आहुति देते हैं। दिन में सुबह प्रातः के समय बाल अवस्था में, दोपहर के समय युवा अवस्था में और शाम के समय वृद्धा अवस्था में, तीनों समय अपने रूप बदलती हैं देवी जी। तो दोनों देवियों में एक किसी प्रकार का उस समय एक विवाद या आर्गुमेंट थोड़ा हुआ। चामुंडा देवी जो थी वो वैसे ही अपने
रुद्र रूप से और अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध है। चामुंडा का रूप है, दुर्गा का रूप है वो। तो वो गुस्से से जो पहाड़ हमारे सामने पीछे फटा हुआ है, चामुंडा देवी कहते हैं इस पहाड़ को फाड़ कर उधर चली गई और पहाड़ों के अंदर ही वो मूर्ति थी। जो भगवान थे उन्होंने इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, उनको रोका। हनुमान जी उनके सामने खड़े हुए। देवी बहुत ज्यादा रुष्ट थी उस समय कि आपकी महिमा आप यहीं पर रखिए, आपका आशीर्वाद भक्तों को उससे वंचित मत करिए, आप यहीं पर रखिए, कहीं जाइएगा मत। तो उनको गुस्से के रूप में सारे भगवान देवी देवताओं, भैरव महाराज, बजरंग बली, सभी ने उनको शांत किया। और जब तक वो इधर यहाँ पर आते देवी को शांत करने, तब तक माँ तुलजा भवानी धरती के अंदर समा चुकी थी। श्रृंगार है वो श्रृंगार दिन प्रतिदिन किया जाता है माता जी का। चोला चढ़ाना है। शिला जो है माता जी का वो एक स्वयं भू नेचुरल रूप से प्रकट हुआ है। शिला को किसी ने स्थापित नहीं किया यहाँ पर। ऊपर से जो भी माता जी का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार पंडितों के द्वारा किया जाता है ऊपर से। जगदम्बे महाराज